नमस्कार, किस्से, कहानियाँ और बहुत कुछ में आपका स्वागत है। नई संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है और अब नई इबारत यहाँ से लिखी जाएगी। लेकिन पुरानी संसद के गौरव और इतिहास को भी नहीं भुलाया जा सकता। ब्रिटिश काल के औपनिवेशिक शासन से जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत की पहली संसद से ही देश के संविधान को अस्तित्व में लाया गया। पुरानी संसद भवन को ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिज़ाइन किया था। इस इमारत को तैयार करने में 6 साल लगे, जो कि 1927 में बनकर तैयार हुई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 में किया था। इस संसद भवन ने ब्रिटिश काल के औपनिवेशिक शासन, दूसरा विश्व युद्ध, स्वतंत्रता की सुबह, संविधान बनने से लेकर कई विधेयकों को पारित होते देखा। संसद में कभी गतिरोध हुए, कभी हंगामा तो कभी विवाद, और इन सब का गवाह बना हमारा पुराना संसद भवन। 15 अगस्त 1947 को इस भवन में भारतीयों ने सत्ता संभाली और यहीं से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधी रात को अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया था। पुराना संसद भवन संविधान सभा के सदस्यों द्वारा नए संविधान के लिए किए गए मंथन का भी गवाह रहा है। 42वें संशोधन में एक लघु संविधान का कार्यान्वयन भी देखा गया। यहाँ सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्य बने। भारत में दीव, दमन, दादर नगर हवेली, पांडुचेरी को भी शामिल करने की चर्चा की गई। 1962 में चीन के खिलाफ भारत की हार और 1971 में पाकिस्तान पर देश की जीत ने सरकार और विपक्ष की बहस देखी। दहेज विरोधी अधिनियम 1961, बैंकिंग आयोग अधिनियम और आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 जैसे कानूनों को पारित करने के लिए संसद के संयुक्त सत्र बुलाए गए। जिमी कार्टर और बराक ओबामा जैसे विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को भारतीय संसद के संयुक्त सदनों को यहीं संबोधित करने का सम्मान मिला। तो इसी संसद भवन में देश की अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और कमीशन का प्रावधान किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के 50 साल और देश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर रात में संसद की बैठक हुई और आधी रात तक एक देश एक कर प्रणाली के लिए जीएसटी पर बहस हुई। इसी संसद भवन में धारा 370 को हटते देखा तो 3 तलाक पर कानून बनते देखा। और इसी संसद भवन ने पंचायती राज और स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा देकर विकेंद्रीकरण देखा गया। लेकिन अब यह संसद भवन नए भवन को अपनी विरासत सौंपने जा रहा है। दोस्तों, कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपनों के बीच शेयर करिएगा। यूं ही आपके सम्मुख नए नए कार्यक्रम लेकर आता रहूँगा। देखते रहिए अपने पसंदीदा चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।